क्या एक इंसान सच में बिना दुश्मन के जी सकता है? ये सवाल शायद हमारे अंदर का खौफ ही जगाता है। एक बच्चा जो सिर्फ जंग और खून को जानता है, पर जिसके अंदर छिपा हुआ है खोखला सा दर्द। हम उसको देखते हैं एक इनोसेंट सपने के साथ, अपने पिता थॉर्स के साथ एडवेंचर, फ्रीडम और एक दुनिया जहाँ वायलेंस सिर्फ कहानियों में हो। और फिर एक दिन ये सपना टूट जाता है। थॉर्स की मौत एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ हर इंसान अपनी सर्वाइवल के लिए तैयार है, सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट है। ये मोमेंट थॉर्फिन के अंदर एक ऐसी आग जला देता है जो उसके पूरे बचपन और इनोसेंस को जलाकर छोड़ देता है। हर एक एक्शन, हर एक प्लान, हर एक लड़ाई का मकसद अब सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है बदला। और यही विनलैंड सागा का शुरुआती फिलॉसफी का पहला पॉइंट है। वॉर और रिवेंज सिर्फ इमीडिएट एक्शन दिखाते हैं, पर उनके पीछे हमेशा एक डीपर मीनिंग छिपा होता है। हम सिर्फ एक बच्चा और उसकी जर्नी नहीं देख रहे, हम उसके अंदर एक इमोशनल और मॉरल स्ट्रगल को विटनेस कर रहे हैं। ये कहानी हमसे पूछती है, क्या एक इंसान सच में अपनी एंगर और दुश्मनी से ऊपर उठकर एक लाइफ चूज कर सकता है जो ट्रूली मीनिंगफुल हो? तो थॉरफिन का बचपन शुरू होता है एक सपने के साथ, फ्रीडम, एडवेंचर और अपने पिता थॉस के साथ एक दुनिया जहां जंगल, नदियां और समंदर के किनारे सिर्फ खुशी और एक्सप्लोरेशन हो। बचपन के ये मोमेंट सिर्फ इनोसेंस को डिफाइन नहीं करते बल्कि उसके कोर ह्यूमैनिटी का फाउंडेशन भी बनाते हैं। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। थॉस की मौत एक ब्रूटल और अनएक्सपेक्टेड अटैक में सिर्फ एक पर्सनल लॉस नहीं है, ये थॉरफिन के पूरे वर्ल्ड व्यू को हिला देता है। एक बच्चा जो अब तक सिर्फ एक्सप्लोरेशन और लर्निंग में था, अब एक हार्श रियलिटी फेस करता है। दुनिया में सर्वाइवल के लिए पावर और वायलेंस का रास्ता अनअवॉइडेबल है। इस मोमेंट के बाद रिवेंज थॉरफिन का धर्म, आइडेंटिटी और ऑब्सेशन बन जाता है। हर एक दिन, हर एक एक्शन और हर एक थॉट सिर्फ एक ही गोल के लिए, एस्केलर को मारना और अपना बदला लेना। ये ऑब्सेशन उसके अंदर एक आग जगा देती है जो सिर्फ उसके इनोसेंस को जलाती नहीं है बल्कि उसके सोल को भी स्लोली स्लोली करप्ट करती है। और यही विलन सागा का पहला डीप फिलोसॉफिकल लेसन है। रेवेंज जितना भी जस्टिफाइड लगे, लेकिन इंसान के अंदर के इमोशनल और मॉरल स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली रिशेप कर देता है। ये वॉर और पर्सनल वेंडेटा, सरफेस लेवल एक्साइटमेंट के पीछे एक साइकोलॉजिकल और मॉरल कॉस्ट छिपा होता है। थॉरफिन के बचपन और इस ट्रेजेडी का कोर मैसेज हमें ये समझाता है कि वॉयलेंस और रिवेंज के पाथ पर चलना कभी सिंपल नहीं होता, और ये हमारी ह्यूमैनिटी और पीस को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जब थॉरफिन अपने बचपन का सपना खो देता है और रिवेंज का रास्ता चूज कर लेता है, तब शुरू होती है एक अंदर की जंग। एक ऐसी जंग जो फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और मॉरल लेवल पर चल रही होती है। हर लड़ाई, हर चैलेंज और हर ब्लडशेड सिर्फ एक स्टेप उसके दुश्मन को हराने के लिए रहता है। लेकिन हर स्टेप के साथ एक और सच्चाई उसके सामने आती है। रिवेंज कभी सेटिस्फैक्शन नहीं देता, सिर्फ दर्द एम्पलीफाई करता है। थॉरफिन का स्ट्रगल हम सब के लिए एक मिरर है। हम देखते हैं कि कैसे इंसान अपनी एंगर और हेट्रेड में फंस कर अपनी ह्यूमैनिटी को खो देता है। उसका ऑब्सेशन उसको खुद के आइडेंटिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है, और वॉर के मैदान में सिर्फ सर्वाइवल और विक्ट्री ही उसकी थिंकिंग का सेंटर बन जाता है। और यही विनलैंड सागा का एक और डीप फिलोसॉफिकल लेयर है। रिवेंज और हेट्रेड इंसान को कैसे ब्लाइंड कर देते हैं। सरफेस पे हम सिर्फ एक्शन और थ्रिल देखते हैं, पर अंदर से थॉरफिन एक ऐसे साइकिल में फंसा हुआ है जहां उसका इनोसेंस, एम्पैथी और मॉरल कंपास स्लोली फेड हो रहा है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही ऑडियंस को ये दिखाता है कि वॉर और रिवेंज का असली नुकसान सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, ये हमारी सोल, हमारी ह्यूमैनिटी और हमारी एबिलिटी टू लिव मीनिंगफुली को डैमेज करता है। और इसी रियलाइजेशन की तरफ थॉरफिन का जर्नी हमेशा हमारे लिए एक लेसन बनकर रह जाता है। अब एक और कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, और वो है एस्केलेड। एस्केलेड एक ऐसा कैरेक्टर है जो शुरू में तो विलेन लगता है, लेकिन उसके अंदर का वर्ल्ड व्यू थॉरफिन के जर्नी को और भी कॉम्प्लेक्स बना देता है। उसका प्रिंसिपल सिंपल लगता है, स्ट्रॉन्ग मैन विंस, वीक मैन लूजेस। लेकिन इस सिंप्लिसिटी के पीछे एक हार्श रियलिटी छिपी हुई है। वर्ल्ड कैसे ऑपरेट करता है और सर्वाइवल का असली मतलब क्या है। एस्केलेड के एक्शंस हमें ये दिखाते हैं कि रेवेंज और मोर्टेलिटी के बीच का बैलेंस कभी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हर डिसीजन, हर बिट्रेयल और हर एलियंस एक लार्जर सर्वाइवल स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और जब थॉरफिन उसको फॉलो करता है तो वो सिर्फ एक एनिमी के पीछे नहीं जा रहा, वो उस फिलॉसफी को विटनेस कर रहा है जो वॉर और हार्श वर्ल्ड के रूल्स को समझने में मदद करती है। यहाँ विनलैंड सागा का एक डीप फिलोसॉफिकल मैसेज है। वॉर का वर्ल्ड ब्रूटल है और सर्वाइवल का प्राइस हर किसी के लिए अलग है, लेकिन इस हार्शनेस के बीच भी एक कॉन्ट्रास्ट है। थॉरफिन ग्रेजुअली समझता है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल डोमिनेंस में नहीं बल्कि अपने चॉइसेस और इंटेंशंस में मॉरल करेज दिखाने में है।
इस सेगमेंट में एस्कलड सिर्फ एक मेंटर या एनिमी नहीं है, वो एक फिलोसफिकल मिरर है जो थॉरफिन और ऑडियंस दोनों को चैलेंज करते हैं। क्या हम सिर्फ सर्वाइवल और रेवेंज के लिए जी रहे हैं या कुछ सारा मीनिंगफुल चूज करते हैं? जब थॉरफिन अपने अंदर के रेज और रिवेंज के ऑब्सेशन को फेस करता है, तब वो एक डीपर ट्रूथ समझता है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल पावर में नहीं है, बल्कि मॉरल करेज और फॉरगिवनेस में है। हर लड़ाई या हर ब्लड बाथ ने उसको टेम्पररी पावर तो दी है, लेकिन असली फुलफिलमेंट और पीस नहीं। विनलैंड सागा हमें ये दिखाती है कि रिवेंज एक साइकिल क्रिएट करता है, जिसमें एक इंसान का दर्द सिर्फ और बढ़ता है। अगर हम सिर्फ एंगर और हेट्रेड के रास्ते चुनते हैं, तो हम अपनी लाइफ और ह्यूमैनिटी दोनों को डैमेज करते हैं। ट्रू स्ट्रेंथ इसके ऑपोजिट है, अपने दुश्मन को फॉरगिव करना और अपनी जिंदगी में पीस चूज करना। ये कॉन्सेप्ट थॉरफिन के ट्रांसफॉर्मेशन का कोर है, जब वो रियलाइज करता है कि थॉर्स का ड्रीम विनलैंड एक लैंड ऑफ फ्रीडम और वॉर्डलेस सोसाइटी था। ये रियलाइजेशन हमें एक टाइमलेस लेसन देती है कि स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता है, देना भी है। पीस, अंडरस्टैंडिंग और लाइफ का हायर पर्पस। और इसी इंसाइट के साथ हम समझते हैं कि वॉर और रिवेंज का सरफेस लेवल थ्रिल्स के पीछे विनलैंड सागा हमेशा एक डीपर मॉरल और फिलोसफिकल ट्रूथ को ऑडियंस के सामने रखता है कि पीस ही अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। थॉरफिन की जर्नी रिवेंज के ऑब्सेशन से आगे बढ़कर एडल्टहुड में एक और हार्श रियलिटी से फेस होती है, स्लेवरी और एंडलेस वॉर। हर एक चैलेंज, हर एक फिजिकल और इमोशनल स्ट्रगल उसके अंदर के क्वेश्चन को और डिपेंड करता है। क्या सिर्फ रिवेंज और वायलेंस से ही इंसान खुश हो सकता है? स्लेवरी के दिनों में थॉरफिन सिर्फ सर्वाइवल के लिए जीता है। हर एक एक्शन, हर एक डिसीजन सिर्फ अपनी लाइफ बचाने और अपने दुश्मन के लिए रिवेंज लेने के लिए होता है। ये मोमेंट्स ऑडियंस को ये समझाते हैं कि वॉर का असली नुकसान सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं होता है, ये इंसान के अंदर उसकी सोल और आइडेंटिटी में साइलेंटली रूट कर लेता है। और यही है विनलैंड सागा का एक और कोर फिलोसफिकल लेसन। वायलेंस और रिवेंज का साइकिल एंडलेस है और ये इंसान को इमोशनल और मॉरल बैंक्रप्सी तक ले जाता है। एडल्टहुड के हार्डशिप्स हमें दिखाते हैं कि वॉर का थ्रिल टेम्पररी है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म और डीपली इफेक्टिंग होते हैं। ये हमें ये भी दिखाता है कि पीस का रियल वैल्यू क्या है। जब थॉरफिन अपने स्ट्रगल्स को रिफ्लेक्ट करता है और रियलाइजेशन आती है कि सर्वाइवल और रेवेंज सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देते हैं, तब हम ऑडियंस को समझते हैं कि एक लाइफ चूज करना जिसमें एंगर और वायलेंस ट्रांसेंड हो, उसमें ही असली फुलफिलमेंट है। इस फेज में थॉरफिन के एक्सपीरियंसेस एक ब्रिज का काम करते हैं, जो उसके इनिशियल ऑब्सेशन को डीपर मॉरल अवेयरनेस और इवेंचुअल परस्यूट को पीस की तरफ ले जाते हैं। विनलैंड सागा हमें सिर्फ थॉरफिन की पर्सनल जर्नी नहीं दिखाती है, ये हमें एक लार्जर वर्ल्ड और सोसाइटी के कोइंसिक्वेंस भी समझाती है कि वॉर और रेवेंज सिर्फ एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सोसाइटी पर हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती है। हर एक्शंस, हर डिसीजंस एक रिपल इफेक्ट जनरेट करता है कि बैटल के आफ्टरमैथ में सिर्फ फिजिकल डिस्ट्रक्शन नहीं होती, बल्कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स, कम्युनिटीज और मॉरल फ्रेमवर्क्स भी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। लेगेसी और चॉइसेस का कंसेप्ट इस कंटेक्स्ट में और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। थॉरफिन और एस्केलेट के एक्शंस, कैन्यूट के राइस और वाइकिंग्स के एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स हमें दिखाते हैं कि हमारी चॉइसेस सिर्फ हमारी लाइफ नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया और फ्यूचर जनरेशंस को भी डिफाइन करती है। रेवेंज और वॉर के पाथ आखिर में साइक्लिक और डिस्ट्रक्टिव है, जबकि मॉरल करेज और फॉरगिवनेस से चॉइसेस एक कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल लेगेसी बन सकती है। ये फिलोसफिकल लेयर हमें एक और लेसन देती है कि एक्शंस के पावर सिर्फ फिजिकल रिजल्ट्स तक लिमिटेड नहीं होता, इंटेंशंस और मॉरल अवेयरनेस भी इक्वली इम्पैक्टफुल होते हैं। विनलैंड सागा के पर्सपेक्टिव से सोसाइटी और लेगेसी का लेसन क्लियर है। अगर हम अपनी एंगर और रिवेंज को ट्रांसलेट नहीं करते, तो हम सिर्फ डिस्ट्रक्शन और सफरिंग का पार्ट बन जाते। और इसी समझ के साथ हम थॉरफिन की जर्नी में एम्पैथी और ह्यूमन कनेक्शन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ ट्रू पीस और फुलफिलमेंट का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाता है। थॉरफिन की जर्नी सिर्फ रेवेंज और वॉर के स्ट्रगल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये हमें ह्यूमन कनेक्शंस और एम्पैथी के इंपॉर्टेंस को भी डीपली दिखाती है। रिलेशनशिप्स केओटिक और पेनफुल उसको ये सिखाते हैं कि हमारी ह्यूमैनिटी का असली एसेंस सिर्फ सर्वाइवल या विक्ट्री पे नहीं है, बल्कि दूसरों के दर्द को समझने और उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करने में भी है। हर एनकाउंटर, चाहे वो एलाई हो या एनिमी, थॉरफिन को एक मॉरल मिरर प्रोवाइड करता है। इस रिफ्लेक्शन के थ्रू वो ग्रेजुअली रियलाइज करता है कि सिर्फ फिजिकल डोमिनेंस या रिवेंज का सेटिस्फैक्शन टेम्पररी है। रियल फुलफिलमेंट और ग्रोथ ह्यूमन कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग से आती है। ये फिलोसफिकल लेयर ऑडियंस के लिए भी एक क्लियर मैसेज क्रिएट करता है कि पीस और एम्पैथी के बिना स्ट्रेंथ सिर्फ इल्यूजन है। और यही विनलैंड सागा का
एक सब्टिल बट पावरफुल मैसेज है कि वॉर और रेवेंज के साइकिल में फंसा इंसान को इमोशनली और मॉरली ब्लाइंड बना देता है, लेकिन एम्पैथी और फॉरगिवनेस हमें उस ब्लाइंडनेस से बाहर निकालती है। थॉरफिन के लिए ये एक अवेकनिंग का स्टेज है जब वो समझता है कि रिलेशनशिप्स और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग्स ही उसके अल्टीमेट पाथ टू पीस को डिफाइन करते हैं, और इससे ऑडियंस को ये भी दिखाया जाता है कि पीस और मॉरल करेज का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि सोसाइटी या फ्यूचर जनरेशंस तक भी रीच करता है। थॉरफिन का जर्नी फाइनली एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचता है जब वो रियलाइज करता है कि रिवेंज सिर्फ दर्द और डिस्ट्रक्शन का साइकिल नहीं है और उसका अल्टीमेट पर्पस कुछ और होना चाहिए। विनलैंड एक ऐसा ड्रीम जहां फ्रीडम, पीस और वॉरलेस एग्जिस्टेंस हो, उसके लिए एक बेकॉन बन जाता है। रियलाइजेशन उसको एक हायर पर्पस की तरफ गाइड करती है, अपनी पास्ट ऑब्सेशन और एंगर को ट्रांसेप्ट करना। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक पर्सनल डिसीजन नहीं होता है, ये एक फिलोसॉफिकल डिक्लेरेशन है। थॉरफिन के लिए विनलैंड का ड्रीम सिंबलाइज करता है कि लाइफ विदाउट एनिमीज, फ्रीडम फ्रॉम रिवेंज और कंस्ट्रक्टिव क्रिएशन ओवर डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। हर हार्डशिप, हर बैटल, हर लॉस के बाद ये ड्रीम उसके अंदर एक मॉरल और स्पिरिचुअल क्लैरिटी लाता है, एक ऐसी क्लैरिटी जो ऑडियंस को भी डीपली रेजोनेट करती है। और यही विनलैंड सागा का कोर मैसेज है, वॉर और रिवेंज का साइकिल को तोड़ना और पीस चूज करना ही अल्टीमेट करेज और स्ट्रेंथ है। थॉरफिन का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हमें ये लेसन देती है कि लाइफ में रियल फुलफिलमेंट और मीनिंग रिवेंज और एंगर नहीं है, बल्कि फॉरगिवनेस, एम्पैथी और क्रिएशन में होता है। इस फेज में ऑडियंस क्लियरली समझ जाती है कि विनलैंड सिर्फ एक फिजिकल प्लेस नहीं है बल्कि एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है, एक वर्ल्ड जहाँ इंसान अपनी इनर बैटल्स को जीत कर ट्रू फ्रीडम और पीस को चूज कर सकता है। ये जर्नी वॉर के सरफेस लेवल थ्रिल के पीछे एक डीपर लाइफ फिलॉसफी को रिवील करती है। थॉरफिन का ट्रांसफॉर्मेशन इंस्टेंट नहीं होता, ये डिकेड्स का जर्नी है। हर हार्ट ब्रेक, हर फेलियर और हर लॉस उसके अंदर एक ग्रेजुअल अवेयरनेस और मैच्योरिटी डेवलप करती है। विनलैंड सागा हमें दिखाती है कि रियल फिलॉसफी और मीनिंगफुल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आती है, शॉर्टकट से नहीं। टाइम और पेशेंस का ये लेसन हमारे लिए भी एक रिफ्लेक्शन है। लाइफ में स्ट्रगल्स और चैलेंजेस हमें सिर्फ पेन नहीं देते, ये हमें मॉरल और इमोशनल क्लैरिटी और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग का गिफ्ट देते हैं। वॉर और रिवेंज के साइकिल में फंस कर भी थॉरफिन ग्रेजुअली समझता है कि ग्रोथ और ट्रू फुलफिलमेंट पेशेंस, रिफ्लेक्शन और लर्निंग से ही पॉसिबल है। और इसी रियलाइजेशन के साथ हम ऑडियंस को ये मैसेज क्लियरली देना चाहते हैं, ये लोग लाइफ का ट्रू मीनिंग सिर्फ इमीडिएट विक्ट्रीज या रिवेंज में नहीं बल्कि अपनी चॉइसेस को थॉटफुली और एम्पैथिकली नेविगेट करने में है। और आखिर में विनलैंड सागा हमें सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक टाइमलेस फिलॉसफी सिखाती है। ये हमें दिखाती है कि वॉर और रिवेंज के सरफेस लेवल थ्रिल्स के पीछे एक डीपर लेसन छिपा होता है कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ पीस, एम्पैथी और फॉरगिवनेस में है। थॉरफिन की जर्नी हमें चैलेंज करती है कि हम अपनी एंगर और दुश्मनी को ट्रांसलेट करके एक लाइफ चूज करें जो मीनिंगफुल और फुलफिलिंग हो। यानी में हमें रिमाइंड कराती है कि एक्शंस और इंटेंशंस का पावर सिर्फ फिजिकल रिजल्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, मॉरल करेज और एम्पैथी भी हमेशा इम्पैक्टफुल होते हैं। वॉर और रिवेंज का पाथ कियोस और डिस्ट्रक्शन लाता है, लेकिन पीस और अंडरस्टैंडिंग का पाथ लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और सोसाइटी हार्मोनी लाता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपनी जिंदगी में एंगर और एनिमीज को लेट गो कर सकते हो और एक मीनिंगफुल पीसफुल एग्जिस्टेंस चूज कर सकते हो? अपनी राय मेरे इस क्वेश्चन के ऊपर जरूर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो या मेरे से कुछ मिस आउट हुआ है वो भी तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यही करता हूँ रैप। अब मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।